नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो रे नाम के एक इंसान की कहानी देखने वाले हैं। ये इंसान की एक पहले की पृष्ठभूमि में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कि वो ये कहते हैं कि अपने जीवन में वो एक अच्छा इंसान हमेशा बनना चाहते थे, लेकिन वो कुछ अच्छा करने जाए तो लोगों की उनको डांट ही पड़ती, या फिर होता है ना, कभी कभी कुछ हम अच्छा करने जाए फिर भी लोग हमें बुरी नज़र से देखते हैं या फिर बुरी ही नज़र से हमारे बारे में सोचते हैं। तो ये कहते हैं कि उनको बहुत ही बुरा ऐसा अनुभव मिला लोगों का, और वो गलत संगत में पड़ गए और कुछ बुरा बुरा काम करने लगे, जैसे गैंग वॉर वगैरह जैसे होते हैं, गैंग वाले लोग वगैरह। तो इस तरीके से चीज़ों में वो पढ़ने लगे। बाद में रे हमसे ये कहते हैं कि वो ड्रग्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा लेते थे, और उनके मन में कहीं ना कहीं जो अच्छा इंसान है फिर भी वो ज़िंदा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो कभी कभी गरीबों को खाना पीना भी देते थे। किसी गरीब बच्चे को बेचारा भूखा है तो उसको खाना देना। लेकिन रे ये कहते हैं कि फिर भी वो एक बुरा इंसान थे, क्योंकि वो वैसे ही लोगों को लूटते भी थे, उनके भी पैसे चोरी करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स ली दोस्तों, और वो थोड़ा सा अपने जीवन से परेशान भी था। रे के मन में ये भी ऐसे था कि मैंने अपने जीवन में मुझे कोई अच्छा इंसान बनना था, लेकिन मैं तो बुरा ही बन गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों से दोस्तों वो अपने जीवन से बहुत परेशान थे, और इस वजह से शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लिया। और रे ये कहते हैं कि मुझे लगा कि मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा, लेकिन बाद में दोस्तों उन्होंने ये कहा कि एक बहुत ही अलग सुरंग में वो अंदर ही अंदर जा रहे थे। अरे ये कहते हैं कि वो जो सुरंग है वो जहाँ पर ख़त्म हो गई वहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रकाश था, और उस प्रकाश में एक बहुत ही बड़ी आत्मा उनके सामने आ गई। और उस आत्मा ने डायरेक्टली रे के मन में ये विचार डाले कि चलो मुझे मैं कहीं पर लेकर जाना है। बाद में रे ये कहते हैं कि वो आत्मा उनके साथ एक बहुत ही बड़े सुंदर ऐसे हॉल में लेकर गई, और जैसे उस आत्मा ने दोस्तों वहाँ पे गई, तब उस आत्मा ने दोस्तों रे को ये कहा कि तुम्हें एक ही चीज़ में अटकना नहीं है। जैसे तुम्हें कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी है, तुम्हारे मन में अगर कुछ अच्छे विचार है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, तो तुम्हें उसको करने की कोशिश करनी होगी। और बाद में उस आत्मा ने ये कहा कि तुम अगर ऐसा समझते हो कि तुमने अपने जीवन में बहुत लोगों को दुख दिया है, और उस दुख से या फिर उस पाप से तुम कभी भी निकल नहीं सकोगे, तो तुम ऐसा मत सोचना। अगर तुम एक अच्छे इंसान बने तो धीरे धीरे तुम्हारे सामने ये प्रारब्ध के जो फल है, तुम्हारे जो भी तुमने लोगों को बुरा किया है, वो बहुत ही अच्छे से अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध एक अच्छे लाइन को जाएगा, और तुम इन सारी चीज़ों से छूट जाओगे। एक पाप और पुण्य से तुम थोड़े से अलग होकर एक अच्छा कर्म करे निस्वार्थ रीति से, तो तुम बहुत ही अच्छे तेज़ गति को जा सकते हो। तुमने जो बुरे कर्म किए हैं उसको ही बार बार सोच कर और बुरे कर्म करना, और उसमें से कुछ भी सुधरना नहीं, बस सोचते रहना कि मैं इतना बुरा क्यों हूँ, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर हे ईश्वर मैं अभी क्या करूँ, मेरे हाथ से बहुत सारे पाप हो गए। तुम इस तरीके से अगर सोचोगे तो तुम्हारा बहुत वक्त ज़ाया जाएगा, और इससे तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो रे ने दोस्तों अपनी गलती मानी, और उस ईश्वर ने दोस्तों रे ने जो भी अच्छे कर्म किए थे, या फिर ईश्वर के दूत ने उसको वो सारी चीज़ें दिखाई कि तुमने कितने अच्छे कर्म किए हैं, तुमने जो भी बुरा किया है उसको तुम सुधार सकते हो, बस अपने जीवन में इच्छा शक्ति लो और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर्म करने की कोशिश करो। तो रे ने कहा ठीक है, और इसके बाद रे ये कहते हैं कि 2-3 पलों में ही दोस्तों वो फिर से अपने शरीर में आ गए, और ये कहते हैं कि उन्होंने बाद में बुराई का जो रास्ता था वो पूरी तरीके से छोड़ दिया, और आज रे दोस्तों बहुत ही एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। उनकी पत्नी भी है, उनके 2 बच्चे भी हैं, और वो दोस्तों बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं, जैसे भगवान के बारे में लोगों को बताना, अच्छे कर्म के बारे में लोगों को बताना। और रे ये कहते हैं कि मेरी उस पल ने ज़िंदगी बदल दी। हमारा जो मार्गदर्शक होता है, वो रे ने खुद ने कहा है कि हमारे मार्गदर्शक को हमारे बारे में सब पता होता है, इस वजह से आप भी प्रार्थना करिए कि हे मार्गदर्शक, मुझे तुम अपने जीवन में अच्छी राह दिखाना। मैं जीवन में भटक गया हूँ, और अपने जीवन में आप मुझे राह दिखाना और योग्य राह पर लेकर चलना। मेरा आप पर पूरा भरोसा है। और रे ये कहते हैं कि उनको आज पूरी तरह से भरोसा है कि वो इस तरीके से अगर आगे बढ़े तो वो एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। वो खुद का ही नहीं बल्कि बहुत लोगों का भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो कहानी है वो लगता है मुझे बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कुछ लोगों को ऐसे सच में आदत होती है दोस्तों कि कुछ बुरा करेंगे और उनके मन में वो बार बार वही रहेगा कि मैंने बुरा किया, मैंने बुरा किया। ऐसा सोचकर हम और भी दुखी हो जाएंगे। तो इससे अच्छा यह है कि हम अपने जीवन में और कुछ अच्छा बनने की कोशिश करें। जो भूतकाल है हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य में हम बहुत लोगों को समझो, भूतकाल में मैंने किसी एक इंसान का दिल दुखाया है, उसके बारे में मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो ये अच्छा है कि मैं अपने भविष्य में ऐसे हज़ारों लोगों का उसको उनको एक दिल से खुशी मिले, ऐसा कुछ उनके लिए करूँ। तो ये जो मैंने पाप किया था वो अपने आप इन सारी चीज़ों से हम आगे चले जाएंगे। इसका ये भी नहीं है दोस्तों
किसी ने बहुत कुछ पाप किया है और अब वो अच्छे रास्ते पर चला गया है, उसका पाप इरेज़ हो जाएगा, उसका पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर एक स्थितप्रज्ञता से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते गए तो वो दुःख भी अगर हमारे सामने आया, जो स्थितप्रज्ञ इंसान है उसका कोई दिल दुखाए तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। वो यही सोचेगा कि ईश्वर सब देख लेंगे, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो हम पूरी तरीके से दोस्तों एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, पवित्र आत्मा हमारी बन सकते हैं इन सारी चीज़ों से, और हम बहुत ही आगे जा सकते हैं सच में दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।